साथियों नमस्कार। पिछले कई दिनों से दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो भैंस है वो अपना दूध नहीं उतारती है, भैंस पावसती नहीं है, गायें पावसती नहीं है, या फिर गायें और भैंस का पावस है वो बिल्कुल कमज़ोर है, या फिर जब भैंस दूध देती है तो लात मारती है, गाय दूध देती है तो लात मारती है, उसे जूड़ लगाकर पहले काबू करना पड़ता है, फिर उसका दूध निकालते हैं। पाउस तो सही जाती है लेकिन जब जूड़ लगाते हैं तो वो दूध अपना वापस चढ़ा देती है या फिर दूध जला लेती है। तो ऐसे में क्या इसकी कोई दवा है जिससे जो भैंस है या गाय है वो अपना दूध सही से उतारने लग जाए, जो लात मारने की समस्या पशुओं में वो ना आए? तो दोस्तों इस चीज़ का समाधान है, वेटनरी मेडिसिन में ही इस चीज़ का समाधान है। कई प्रकार की मेरे दोस्तों हर्बल मेडिसिन आती है जो पशु का हार्मोन लेवल जो बिगड़ा हुआ है, जैसे कि जो भैंस पाउसती है तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है एनिमल के शरीर से, अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उन्हें हर्बल दवा आती है वेटनरी मेडिसिन में जो क्या करती है कि जो हार्मोन का सिस्टम है एनिमल का ठीक करती है, जिससे भैंस से सही पाउसने लग जाती है। या फिर जो भैंस सही दूध नहीं दे रही, जैसे कि भैंस के मान के चलिए आप 1 किलो दूध है, ताज़ा ब्याई है, 1 से 2 किलो दूध है, तो उसमें वो कैसे दूध उतारेगी थनों में, कैसे आपको दूध देगी? तो दोस्तों वेटनरी मेडिसिन में समाधान है कि उस भैंस का दूध भी बढ़ेगा और वो जो पाउस नहीं रही है, समय पर दूध नहीं उतारती थनों में, लात मारती है, इन सब चीज़ों से भी वो ठीक हो जाएगी और आपको सही दूध देगी। दोस्तों गाय लात मारती है तो जैसे लात मारने का भी प्रॉब्लम होता है जानवरों में कि गाय क्यों लात मारती है, भैंस क्यों लात मारती है, इन पे भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले हम कुछ कारण जानते हैं कि जानवर जैसे कि ये सब सिम्टम हमें क्यों देता है कि जो भैंस से सही से दूध नहीं उतार रही है, उसके पीछे का कोई ना कोई कारण तो होगा। जैसे कि आपने उस भैंस को पहले ब्यात में भी दुहा है और दूसरे ब्यात में भी आप उसका दुआ कर रहे हो, तो पहले ब्यात में तो वो सही टिक कर दूध देती थी आपको, लेकिन सेकंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई जानवर के अंदर, आपके अंदर, जिसके कारण क्या उसका हार्मोन सिस्टम सही नहीं चल रहा, उसका जानवर में किसी प्रकार का स्ट्रेस बना हुआ है, जैसे कि वो लात मारती है, आपको दूध नहीं उतारती थनों में, सही दूध नहीं देती। तो इसके कई कारण भी होते हैं। तो पहले हम कारणों के बारे में जानते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि सबसे बड़ा जो कारण है, ये समस्या हमें देखने को मिलती है, भैंस दूध सही से नहीं उतार रही है, भैंस दूध देते समय लात मारती है, पैर उठाती है, या भैंस सही से पाउस नहीं रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो इस जानवर में देखने को मिलेगा आपको, जिसका बच्चा मर गया, यानी कि वो केस डिस्टोकिया का था जब बच्चा पशु के अंदर डेड था, या फिर जैसे कि हम बात करते हैं कि बच्चा किसी बीमारी से मर गया बाद में पैदा होने के बाद, तो उस जानवर में हमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है कि भैंस सही से अपना दूध नहीं उतार रही है। दोस्तों तो उसमें सबसे अच्छा जो फील्ड लाइन में रिज़ल्ट देखने को मिलता है, प्रैक्टिस लाइन में जो दवा हम डेली यूज़ करते हैं वही आपको बताएंगे जिससे आपका फ़ायदा हो। तो जो भैंस है उसके दूध तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 2 से 3 किलो दूध है एक टाइम का, लेकिन वो उसे भी नहीं दे रही है, उसका बच्चा मरा हुआ है। तो उस प्रकार एनिमल में डिस्टोकिया का केस मेनली जब रहता है, आरओपी का केस हो जाता है, उसमें बच्चा मर जाता है, तो एनिमल स्ट्रेस में चला जाता है, जिससे हार्मोन जो रेगुलेशन है उसकी सही नहीं रहती, इसके चलते वो दूध भी कम देता, आपको समय पर पावसता भी नहीं है। और कई कारण होते हैं, जैसे कि कोई भी मिनरल डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की शरीर में जानवर की कमी है जिससे वो अपना दूध नहीं बढ़ा पा रहा, या फिर पोषक तत्वों की कमी हो गई जिससे वो पावसने की समस्या, लात मारने की समस्या, ये सब उन जानवरों में आती है। तो ऐसे में वेटनरी लाइन में इनका अच्छा समाधान है, अच्छी मेडिसिन आती है मार्केट से जो आपको लेनी पड़ेगी और वो आपके पशु को देनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। तो ये कारण थे जो भैंस वो सही से पावसती नहीं है, सही से आपको दूध नहीं दे रही। तो सबसे बड़ा कारण है जिसकी बात करी हमने, जो भैंस का बच्चा या फिर गाय का बच्चा वो डेड हो गया, जिसके कारण वो सही पाउस नहीं रही है और दूध देते समय लात मारती है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो ऐसे में कंडीशन में आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है मेरे दोस्तों? तो ऐसे में सीमलेज के नाम से दवा आती है जो आप पीछे देख रहे हैं, सीमलेज हर्ब, इन 2 नाम से दवा आती है मेरे दोस्तों। सीमलेज और सीमलेज हर्ब है, दोनों अलग अलग आती है। आपको इनमें से आपको जो चूज करनी है वो सीमलेज हर्ब है मेरे दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होता, ये टोटली हर्बल रहती है मेरे दोस्तों। और जो पशु को हर्बली ही जैसे कि बात करते हैं हम, उसके जो हार्मोन रेगुलेशन है उसे ठीक करेगी। और उसमें कई प्रकार के मिनरल्स भी होते हैं। जो पशु दूध कम दे रहा है आपको,
वो सही दूध से देगा तो तभी वो पाउसेगी। तो दोस्तों तो ये बोला अगर आपके पास सीवियर कंडीशन है केस की, जैसे कि भैंस आपका 1 से 1.5 किलो दूध देती है और वो भी आपको बिल्कुल परेशान कर देती है, उसके जोड़ लगाते हो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे रहे हो, उससे दूध देती है, तो उसमें इन दवा का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ये आपको एक टाइम में 2 गोली यूज़ करनी है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग केस के। जैसे कि आपकी कंडीशन भैंस की ज़्यादा सीवियर है कि आपको बहुत परेशान करती है दूध देते समय, तो उसमें आपको 2 गोली दूध निकालने से 2 घंटे पहले देनी है। सुबह और शाम को भी दूध निकालने से 2 घंटे पहले आपको 2 गोली देनी है। दिन की 4 बोलस आती है। 1 से 2 बॉक्स खिला दोगे जब आप अपने जानवर को, तो उसमें ये समस्या आपको नहीं देखने मिलेगी। उसका दूध भी बढ़ेगा, स्ट्रेस फ्री भी होगा आपका जानवर, और जो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण जो भैंस सही से दूध से पाउस नहीं रही है, दूध देते समय लात मारती है, गाय में भी ये समस्या बनी हुई है, तो इस मेडिसिन का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये आप ट्राई करके देखिएगा मेरे दोस्तों। एक आती है वो होम्योपैथिक मेडिसिन। कई बार क्या होता है साथियों, जैसे कि भैंस है वो सही से आपको दूध नहीं दे रही है, तो दूध देते समय लात मारती है और दूर भागती है, दूध निकालती हो तब, तो आप क्या करते हो, सही पाउचती नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन आता है मेरे दोस्तों। तो आप उस पशु को क्या करते हो, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो इंजेक्शन लगाते हो। 1 ml 2 ml डोज रहती है उसकी। उसके बाद भैंस पाउस जाती है, बिल्कुल आपको लगेगा काफ़ी अच्छा दूध हो गया, लेकिन वो फिर उछल कूद करती है तो वो दूध वापस चढ़ा लेती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन देना जानवर को अच्छी बात नहीं है, मैं तो जहाँ तक कहता हूँ। आप इसे हर्बली होम्योपैथिक मेडिसिन से या फिर किसी प्रकार के अदर मिनरल मिक्सर से जो आपको अच्छी कंपनी का मिले उससे भी ट्रीट कर सकते हो। हरियाणा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन में दोस्तों बैन है, इतना आसानी से मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलता। कुछ लोग हैं जो चोरी छुपे लाकर अपने जानवरों को लगाते हैं, तो मैं कहता हूँ इसके नुकसान होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको जानवरों में नहीं देना है, उससे तो अच्छा आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले लें, या कई प्रकार के स्प्रे भी आते हैं कई कंपनियों के, जो पशु की जीभ पर मारना होता है दूध निकालने से पहले, उससे भी पशु पाउस जाता है। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आप पशुओं में, मेरी जहाँ तक राय है, आप ना यूज करें। एक आता है दोस्तों अब होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, मैंने फील्ड कंडीशन में काफ़ी यूज़ करवाई है। ये 2 दिन नाम से दवा आती है, लेकिन आपको जो आसानी से मिल जाएगी, आप पीछे देख रहे हैं मिल्क एड के नाम से आती है मेरे दोस्तों। ये आप पीछे दवा देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो जो मेडिकल स्टोर है उसे दिखा लीजिए, या फिर इसे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस दवा के काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, और भी कई नाम से आती है। आप अच्छी कंपनी, मैं जो फील्ड में यूज़ करवाता हूँ, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके मिले हैं हमें, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये दवा यूज़ कर सकते हैं मेरे दोस्तों। इस दवा का क्या रहता है मेरे साथियों, 20 ड्रॉप एक टाइम में आपको यूज़ करनी है, और दिन में 3 बार देना रहता है। आप ये दवा रोटी में दे सकते हैं, जो खल बिनोला पशु को खिलाते हैं उसमें से आप थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, जैसे 200-250 ग्राम निकाल के उसमें 20 ड्रॉप निकाल लीजिएगा, और उस पशु को आप ये खिला सकते हैं। जिससे क्या होगा कि दिन में ये दवा आपको 3 बार देनी है। दिन की मान के चलो तो 60 ड्रॉप हो गई, इसकी 30 ml की शायद पैकिंग आती है ये। इस दवा के काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। इसके साथ में आपको एक काम करना है मेरे दोस्तों, जो दूध बढ़ाने की दवा आती है जानवर को वो भी देनी है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो हार्मोन इरेगुलेशन हुई है उसकी बॉडी के अंदर, तो उन्हें सही रेगुलर चलाएगी, और पशु में जो पाउसने की समस्या बनी हुई है, लात मारने की समस्या बनी हुई है, वो भी मेरे दोस्तों ठीक हो जाएगी। और साथ में आपको जो लैक्टोमैक्स गोलियां आती है, मैंने कई वीडियो में इनका जिक्र करा है, ये गोलियां काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों, हर्बल होती है, पशु का दूध काफ़ी बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है मेरे साथियों। तो ये दवा आपको जो गोलियां आती है ये भी उसकी डाइट में ऐड करनी है। 3 टाइम आप ये दवा दे सकते हो, जिसमें आप 20 गोली पर टाइम की यूज़ कर सकते हो, दिन की 60 गोलियां हो जाएगी, और 60 ड्रॉप। अगर पशु इन्हें आसानी से खा ले तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप इसे चाट बाटा में भी खिला सकते हो। और इस दवाओं का इस्तेमाल करोगे तो जो आपके पशुओं में लात मारने की, समय पर ना पाउसने की जो समस्या बनी हुई है, वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप ये प्रेग्नेंट में भी दे सकते हो दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भैंस जब किसान की बाखड़ी हो जाती है, यानी उसे ब्याए हुए 5 से 6 महीने हो गए, 2-3 महीने की प्रेग्नेंट हो गए, लेकिन दूध काफ़ी ज़्यादा है उसका, लेकिन वो आपको दूध नहीं देती, तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेगनेंसी सेफ रहता है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ये जानकारी थी, मिलती है अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।